शास्त्र हमेशा एक बात कहता है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हमारे यहाँ कर्म की प्रधानता है। अर्जुन से कहा था, अर्जुन अगर तुम मेरा चिंतन करोगे और युद्ध नहीं करोगे तो विजयश्री प्राप्त नहीं होगी, और अगर केवल युद्ध करोगे और मेरा चिंतन नहीं करोगे तो भी विजयश्री प्राप्त नहीं होगी। आज के युग में बहुत सारे लोग ये बात कंसिस्टेंटली करते हैं कि मैं काम पर ध्यान देता हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानता। ये कितना सही है? दुनिया में केवल और केवल हमारी भागवत जी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी बह रही है, तीनों का समुच्चय है। बाबा गोस्वामी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, कर्मों का एक ऐसा बंधन है, कर्मों का एक ऐसा भोग है कि इसे भोगना ही पड़ेगा। स्वयं परमात्मा भी बहुत विवश है, वो आपके भोग को काट नहीं सकते। अगर काट भी देंगे तो भगवान के अनुसार सही कार्य है क्या? भगवान ने मानस में कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अगर आप भगवान की नजर में अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो छल कपट को छोड़ दीजिए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, क्या ये एक ही रूप है? भगवान श्री कृष्ण में और भगवान श्री राम में बिल्कुल भी अंतर नहीं। राम जी ने जो अपने जीवन में किया है वो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, और कृष्ण ने जो अपने जीवन में कहा है वो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जिसने भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों की शरारत नहीं देखी, वो लाख कहे पर उसने मोहब्बत नहीं देखी। तो एक संसारिक व्यक्ति उनके पास आया, प्रश्न करने लगा, मेरा भाई आप प्रभु को अपना पति क्यों कहती है, आप श्री कृष्ण को अपना पति कहकर क्यों पुकारती हैं, वो तो परमेश्वर है ना, तो उनको परमेश्वर कहा करो। तो बाईसा ने जो उस समय उत्तर दिया है वो सुनने लायक है। बाईसा कहते हैं, भैया आज के टाइम में लोग भगवान से मिलने क्या कह रहे हैं, वो मोक्ष को पाने के लिए नाम जप का इस्तेमाल करते हैं। तो नाम जप क्या है? आप कितना भी साधना करें, कितना भी आप भजन करें, अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है, आपने कहीं से दीक्षा नहीं ली है, तो आप भवसागर से पार नहीं हो पाएंगे। हनुमान जी के बारे में इतना खास क्या है? भक्त श्रोमणी है श्री हनुमान जी महाराज। विनम्र इतने हैं कि चरणों में पड़े रहते हैं, और प्रचंड इतने हैं कि पल भर में लंका फूंक कर आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान जी आप चलिए तो सही, आपको हम सत्संग भी सुनाएंगे, आपको हम कथा भी सुनाएंगे। तो एक संत बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि अर्जुन तो बहाना था, वास्तव में गीता तो श्री कृष्ण को हनुमान जी को सुनाना था। व्यक्ति मृत कब कहलाता है? जब इस शरीर से चेतना निकलती है। वो चेतना कौन है? वो चेतना तो ब्रह्म है। जब इस शरीर से ब्रह्म निकलता है, चेतना निकलती है, तो व्यक्ति मृत हो जाता है। हम सबके अंदर ब्रह्म है, लेकिन हमें जानना है। हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, हमने कभी भगवान को अंदर नहीं ढूंढा। ऐसे ही लोग पागल नहीं है जो विदेशी लोग अपना सुख सुविधाएं छोड़ के आज वृंदावन में हरे कृष्ण कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये लोग पागल नहीं है। बाहर इंसान अजीब है तेरी फितरत, तू लाश को हाथ लगाता है तो तू नहाता है, और खुद बेजवान जीव को तू लाश बना कर खाता है। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की। आज हम ये जानने वाले हैं कि क्या तरीके हैं जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और उसके द्वारा हम जीवन में सब कुछ पा सकते हैं जो भी हमारी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। कैसे भागवत को जानने से, भगवान को जानने से हम भगवान के करीब जा सकते हैं। भक्ति का क्या मतलब है, कर्म का क्या मतलब है, और कैसे भगवान में लीन होकर ही हर चीज़ को पाया जा सकता है। और आज इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे पर्सन है जो भागवत के बारे में बहुत सारी कथाएं करते हैं, बहुत सारे लोगों तक पहुँचे हैं, और उनकी वाणी सुनकर मुझे यकीन है आपको ये साक्षात महसूस होने लगेगा कि भगवान कहीं ना कहीं हमारे ही करीब है। नेहा जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। जय श्री बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई थिंक ऑलमोस्ट 8-9 महीने पहले या 1 साल पहले निधि जी के साथ एक बहुत ही प्यारा हमने पॉडकास्ट किया था जी। और जब मैं आज आपको भी सुनता हूँ तो मेरे को ऑब्वियसली, क्योंकि एक ही परिवार से हैं, तो रिफ्लेक्शन तो होता ही एक दूसरे का, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव और थोड़ा स्टाइल अलग हो सकता है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वी वर वेरी एक्साइटेड कि आपके साथ शूट ज़रूर करना चाहिए So पॉडकास्ट। kind of you. तो सबसे पहले मैं वैसे सबसे ना एक ही सवाल करता हूँ, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत बात करते हैं। तो मैं पहला सवाल आपसे वही करता हूँ कि क्या आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं? Yes, I do. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें तब सार्थक होंगी जब हम उस विषय के लिए, उस चीज़ के लिए हम चिंतन करेंगे और उस विषय के लिए हम कार्य करेंगे। क्योंकि अगर हम शास्त्रों की बात करते हैं तो शास्त्र हमेशा एक बात कहता है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा,
जो जस करहि सो तस फल चाखा। हमारे यहाँ कर्म की प्रधानता है। अब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम चीज़ों को सोच रहे हैं, हम नई नई चीज़ें, नई नई विचार हम मन में ला रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस दिशा की ओर हम क्या कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। सही अब आजकल मैं लोगों को देखती हूँ कि रेड पेन से लिखना शुरू, बहुत सारी चीज़ें आजकल ये सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम बड़ा सोच रहे हैं, सोचना चाहिए, लेकिन मेरा सिर्फ एक निवेदन है उन सबसे कि आप जो सोच रहे हैं ना, उस दिशा में आप कितना कार्य कर रहे हैं। बहुत सही क्योंकि जब तक आप कार्य नहीं करेंगे, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, मैनिफेस्टेशन बन के ही रह जाएगा। वो परिकल्पना कब सिद्ध होगी? जब हम उस दिशा में कार्य करेंगे। और जब हम उस दिशा में कार्य करते हैं तो डेफिनेटली सब कुछ सार्थक है और सब कुछ साक्षात्कार हो सकता है। जो आप सोच रहे हैं वो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड हमें हर समय सुन रहा है, देख रहा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग है ये सारी चीज़ें। ये बहुत आसान चीज़ें नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम बात करते हैं, ब्रह्मांड हमारी हर एक नेगेटिव पॉजिटिव हर एक चीज़ को सुन रहा है। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ लोगों से कहती हूँ, स्वयं भी प्रयास करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉजिटिव रहें। बहुत सही। नेगेटिव स्थिति में भी हम कैसे खुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि नेगेटिव स्थिति में नेगेटिव होना ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उस स्थिति में भी स्वयं को पॉजिटिव रखना, और वो कब होगा? जब व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा है, जब व्यक्ति भागवत से जुड़ा है, जब व्यक्ति संतों से जुड़ा है, जब व्यक्ति धाम से जुड़ा है। तो हम किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो घूम फिर के मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुंचती हूँ कि कर्म प्रधान है। भगवान ने भी गीता जी में कर्म पर जोर दिया। अर्जुन से कहा था, अर्जुन अगर तुम मेरा चिंतन करोगे और युद्ध नहीं करोगे तो विजयश्री प्राप्त नहीं होगी। बहुत सही। और अगर केवल युद्ध करोगे और मेरा चिंतन नहीं करोगे तो भी विजयश्री प्राप्त नहीं होगी। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कर्म करते रहिए और मन से श्री ठाकुर जी का चिंतन करते रहिए, फिर सारी मैनिफेस्टेशन सब साक्षात्कार हो जाएगा, बहुत बहुत प्रत्यक्ष में प्रकट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, बहुत ही प्यारा। अब मेरे बहुत सारे सवाल यहाँ पर आ गए। पहला मेरा जो सवाल, मैं शुरुआत, आप भागवत के बारे में बहुत बात करते हैं, तो पहले मैं यही जानना चाहता हूँ भागवत क्या है, और दूसरा सवाल मैं भी पूछ लेता हूँ, मैं भूल ना जाऊँ। आज के युग में बहुत सारे लोग ये बात कंसिस्टेंटली करते हैं कि मैं काम पर ध्यान देता हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानता, मैं तो बस मेहनत को ही कर सकता हूँ। ये कितना सही है? तो शुरुआत पहले सवाल से। बहुत सुंदर प्रश्न है। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत संक्षिप्त रूप में अगर मैं कहूँ तो भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। हमारे यहाँ 4 वेद बताए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, लेकिन हमारी भागवत जी को पंचम वेद कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत पंचम वेद है। श्रीमद् भागवत में समस्त वेदों और उपनिषदों का सार है। इतनी विशेष महिमा है कि अब किसी के पास समय नहीं है वेद पढ़ने का, अगर समय भी है तो इतनी बुद्धि नहीं है उन वेदों को समझने का। तो जो महर्षि वेदव्यास जी हुए, उन्होंने भागवत की रचना इसलिए करी कि जो लोग वेद नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर वो भागवत जी पढ़ लें तो समस्त वेदों का सार उनको मिल जाएगा। और सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है यहाँ पर कि किसी किसी ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है कि भक्ति की बहुत चर्चा है। किसी किसी ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है कि ज्ञान की बहुत चर्चा है। किसी किसी ग्रंथ में हमें वैराग्य की चर्चा बहुत देखने को मिलती है। लेकिन आपको जानकर अमित जी आश्चर्य होगा कि दुनिया में केवल और केवल हमारी भागवत जी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की त्रिवेणी बह रही है, तीनों का समुच्चय है। इसलिए मैं सभी से कहती हूँ कि भैया अगर आप गरुड़ पुराण नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, अगर आप शिव पुराण नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, आपसे भागवत जी का सानिध्य ले लीजिए, क्योंकि भागवत जी आध्यात्मिक रस वितरण की वो सार्वजनिक प्याऊ है जो आपके जीवन की हर एक चीज को, जो आपको अमरता प्रदान करती है, जो आपको तृप्त बनाती है। भागवत जी का चिंतन, भागवत जी का मनन और भागवत जी का श्रवण आपको भक्ति प्रदान करता है। आपके मन में अमल भक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि भक्ति के भी 2 प्रकार होते हैं, मद भक्ति और अमल भक्ति। अब मद भक्ति उस भक्ति को कहते हैं जो आजकल सब लोग करते हैं कि 2 चिनौरी श्री ठाकुर जी को भोग में लगा दी और मांगने की लंबी लिस्ट तैयार कर ली। करेक्ट, सही है।
पान का भोग लगा दिया और मांगने की लंबी लिस्ट तैयार कर दी। हम अधिकतर सब मद भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण मद भक्ति से प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि ये स्वार्थ की चीजें हो गई। भगवान कृष्ण अमल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अमल भक्ति कहते हैं निष्काम भक्ति को, जिसमें कोई कामना नहीं है, जिसमें कोई इच्छा नहीं है। हम प्रभु से प्रेम करते हैं, इसलिए हम उनकी भक्ति कर रहे हैं। हमें प्रभु से कुछ भी नहीं चाहिए। और कृपालु जी महाराज, जो आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े संत हुए, वो इतनी अद्भुत बात कहते थे कि भगवान से कहा करो कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप हमें क्या देंगे। और जो आपने हमें दिया है, शरीर मन बुद्धि, भले ही आपका है, लेकिन अब हमारे पास है तो हमारा हो गया, और हम ही आपको प्रदान करें, आप हमें क्या देंगे। तो इतना अद्भुत एटीट्यूड वो रखते थे कि भगवान से भी कहिए आप बताइए हम आपको क्या दें। अपना मन दें कि अपना चित्त दे दें, कि अपना शरीर दे दें, कि अपना क्या दे दें आप। वाह वाह, सुंदर। तो भागवत जी जो है, मुझे लगता है कि आपके अंदर ना सच्चा प्रेम उत्पन्न करती हैं, आपके अंतःकरण को निर्मल कर देती हैं। 7 दिन जो भागवत जी का ढंग से श्रवण कर ले, भागवत में वर्णन आता है, धुंधकारी था जो प्रेत योनि में चला गया था बुरे कर्मों की वजह से। जब उसने लगातार 7 दिनों तक भगवान की कथा सुनी, भागवत जी की कथा सुनी, तो प्रेत योनि से सीधा देव योनि में परिवर्तित हो गया था। इतनी भारी महिमा है भागवत जी की, और आज भी देखने को मिलती है। हम लोग कथा करने के लिए जाते हैं, तो 7 दिन कथा सुनने से लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं। लोग शराब पीना छोड़ देते हैं, लोग गुटखा खाना छोड़ देते हैं, लोग मांस मदिरा छोड़ देते हैं, लोग सत्य की पथ पर चलना शुरू कर देते हैं। तो भागवत जी मुझे लगता है एक वो अद्भुत क्रांति है। और मैं हमेशा इन शॉर्ट एक बात कहती हूँ कि व्यक्ति को शांति और समाज को क्रांति श्रीमद् भागवत प्रदान करती है। क्या बात है, क्या बात है। अद्भुत शांति अगर हमें चाहिए तो हमें भागवत जी का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न हमारा, कि लोग भक्ति पर फोकस नहीं करके कर्म कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, और भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से दूर जाते हैं। अगर हम 1% के लिए उनकी बात रख भी लें कि कर्म ही पूजा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब जीवन में कष्ट आता है, जब जीवन में विपत्ति आती है, तो व्यक्ति को एक ही दरवाजा क्यों दिखाई देता है। जो लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, वो लोग क्यों भागे भागे चले जाते हैं। और देखिए एक और बात, उनके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु हैं, थे, हमेशा रहेंगे। इस सृष्टि में केवल भगवान थे, और इस सृष्टि में सब कुछ होने के बाद भी भगवान है, और जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे। तो जो लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, हम उनकी सत्ता को नहीं मानते, तो उनके ना मानने से मुझे नहीं लगता कि चर्चा का विषय है, कि उनकी अपनी एक सोच है। लेकिन अंततः उनके जीवन में एक समय ज़रूर ऐसा आता है कि जो कहते हैं कि हम नहीं मानते, वो दौड़े दौड़े भगवान के पास जाते हैं और दौड़े दौड़े उनके चरणों से लग जाते हैं, पकड़ लेते हैं, क्योंकि जानते हैं वो कि प्रभु के अलावा कोई है नहीं। और वास्तव में ये एक ऐसा सत्य है कि इस सत्य को हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना अच्छा है। दुनिया का कोई रिश्ता आपका अपना नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भक्ति का सही मतलब है क्या? अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो भगवान से मिलने की तड़फन का नाम भक्ति है। भगवान कैसे मिले, ये बेचैनी, ये तड़फन हमारे मन में उत्तर अगर वृद्धि करती है तो हम भक्ति के पथ पर चल रहे हैं। भक्ति का मतलब अगरबत्ती घंटी बजाना नहीं है। भक्ति का मतलब ये बाहरी आवरण नहीं है। भक्ति अंदर का विषय है, भक्ति भाव का विषय है। अगर बाहरी आवरणों से ही चीजें होती तो आज हर एक व्यक्ति को भगवान मिल गए होते, क्योंकि सब लोग लोटा चढ़ा रहे हैं, सब लोग पत्र पुष्प चढ़ा रहे हैं, हर एक व्यक्ति को भगवान अब तक प्राप्त हो चुके होते। लेकिन भक्ति बाहर का विषय नहीं है, भक्ति अंदर का विषय है। भगवान कैसे मिले, भगवान से मिलने की तरफ हमारे हृदय में कैसे आई। और जो भगवान के असली भक्त होते हैं ना, वो भगवान से मिलने की तरफ चाहते हैं कि प्रभु हम आपसे, जैसे एक मछली जल के बिना व्याकुल हो जाती है ना, वैसे ही हम भगवान के बिना व्याकुल हो जाएं तो समझिए हम भक्त हैं और हम भक्ति के पथ पर हैं। जब अचानक बैठे बैठे भगवान की याद आने लगे, प्रभु बहुत दिन हो गए आपको नहीं देखा, प्रभु 50 साल उम्र हो गई, ना जाने कब बुलावा आ जाए, अभी तक मैंने आपको आभास नहीं किया, ये तड़फन हमारे मन में आए। लेकिन जैसे आपने शुरू में ही बताया कि कुछ लोग होते हैं जो ठाकुर जी को थोड़ा सा देकर लंबी लिस्ट बनाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो प्रेम में हैं।
जो तड़प रहे हैं। लेकिन आज के दौर में जब इंसान बहुत सारी मोह माया भी नहीं, बेसिक नीड के लिए जूझ रहा है, वो इस बात को कैसे समझे और वो अपने जीवन में भक्ति के सही डेफिनेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करे? देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात जो हम सबको ध्यान रखने की और समझने की आवश्यकता है कि जीवन में व्यक्ति जो कुछ प्राप्त करता है वो अपने प्रारब्ध से प्राप्त करता है। आज अगर एक व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान के लिए जूझ रहा है और एक व्यक्ति बहुत सुंदर महल में रह रहा है तो वो उसका प्रारब्ध है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति का इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि भक्ति बाहर की चीज़ है ही है नहीं। ही नहीं। भक्ति तो अंदर की चीज़ है। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है, खाने को भोजन नहीं है, रहने को। आप वृंदावन में जाएँगे, ऐसे-ऐसे संत आपको मिलेंगे बरसाने में कि ठिठुरती हुई ठंड में पहाड़ों पर रहते हैं, लेकिन राधे-राधे जप रहे हैं। हम्म, ये भक्ति है। हम्म, 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 ओके। प्रारब्ध क्या है? हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल प्रारब्ध है। हम्म, हम ये सोचें कि हमारा पहला जन्म है, नहीं। नहीं। हमने न जाने कितने जन्म लिए होंगे और कितने जन्मों में कितने कितने घोर पाप भी किए होंगे, पुण्य भी किए होंगे, और जो आज हम सब देख रहे हैं ये हम अपने पूर्व जन्म का प्रारब्ध भोग रहे हैं। अब इस जन्म में जो हम करेंगे वो हमारे अगले जन्म को आगे लेके जाएंगे कि हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो प्रारब्ध किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन अगर कोई आज दुख भोग रहा है और हम मानते हैं कि मान लेते हैं प्रारब्ध उसका यही है पिछले कर्मों का, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करे, आज इसी जन्म में बेहतर कैसे करे? रामचरितमानस की अगर मैं बात करूं तो बाबा गोस्वामी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और ये कर्मों का एक ऐसा बंधन है, कर्मों का एक ऐसा भोग है कि इसे भोगना ही पड़ेगा। स्वयं परमात्मा भी बहुत विवश है, वो आपके भोग को काट नहीं सकते। अगर काट भी देंगे तो पुनः आपको जन्म लेके फिर भोगना पड़ेगा। एक संत हुए बहुत बड़े, तो जिनको बहुत भयंकर बीमारी लगी, गले का कैंसर हुआ, बहुत कष्ट होता था, बहुत रोते थे और भगवान के परम भक्त थे। तो भगवान उनके पास आए, भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान ने कहा, बाबा मैं आपको ऐसे देख नहीं पाता, मुझे बहुत कष्ट होता है जब आप ऐसे चिल्लाते हैं, जब आपको ऐसी तड़फन होती है, और मैं आपके उस कष्ट को काट सकता हूँ। तो संत ने कहा, प्रभु काट भी देंगे तो अगली बार फिर भोगना पड़ेगा। प्रभु बोले, ये तो है, भगवान भी इस चीज़ के आगे विवश हैं। विधि के विधान में प्रभु भी कोई व्यवधान नहीं डालते। हमने जो किया है, आज हम भी सोचें कि इतना हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, प्रभु की शरण में रहते हैं। अब प्रेमानंद बाबा का अगर हम उदाहरण लें तो प्रेमानंद बाबा ने इस जन्म में क्या ही किया होगा, लेकिन आज देखिए ना बाबा कितने कष्ट में है, इतनी भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं, एक गिलास पानी भी ढंग से पी नहीं पाते हैं। तो ये सब प्रारब्ध का खेल है। डोंगरे जी महाराज हुए, बहुत बड़े कथावाचक हुए, भारत के सुखदेव जी का अवतार उनको कहा जाता था। गले का कैंसर था उनको, पूरा जीवन भक्ति किया, पूरे जीवन साधना करी, लेकिन इस शारीरिक कष्ट को भोगा। तो ये जो चीजें हैं, 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, और ये तीनों प्रकार के तापों को हमें भोगना ही पड़ता है। कोई भक्ति, कोई साधना आपको आपके कर्मों के भोग से नहीं बचा सकती। लेकिन इतना है कि इस जीवन में अगर हम सुंदर कार्य करते हैं तो आगे जीवन सुंदर अवश्य बनेगा। तो भगवान के अनुसार सही कार्य है क्या? देखिए, किसी जीव की हिंसा न करना, किसी से द्वेष नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं देना, मन से, वचन से, कर्म से किसी को तकलीफ ना हो। क्योंकि देखिए, हर किसी को प्रसन्न करने का ठेका हमने नहीं ले रखा है, वो इसलिए हम नहीं आए कि हम दुनिया को रिझाएं, लेकिन किसी को हम तकलीफ ना दें इसका ठेका हमने अवश्य ले रखा है। और प्रत्येक व्यक्ति को लेना भी चाहिए कि मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो। और बेसिक सी चीज़ें हैं कि जब आपकी वजह से सब प्रसन्न हैं, आपकी वजह से कोई तकलीफ में नहीं है, आप प्रभु की नज़रों में काबिल हैं। कुछ विशेष नहीं करना है महान बनने के लिए। हम प्रयास करें कि चींटी को भी मेरी वजह से तकलीफ ना हो, एक जीव को मेरी वजह से तकलीफ ना हो।
और जो दूसरे के दुख से द्रवित हो जाए, ऐसा हृदय हम अपना बनाएं कि दूसरे के दुख से हम द्रवित हो जाएं, ऐसा हृदय हम अपना बनाएं कि दूसरे के सुख से हम सुखी हो जाएं, तब जाकर हम असल मायने में अच्छे इंसान बन पाएंगे। यहाँ पर अपोजिट है, दूसरा कैसे सुखी है भाई, पहले साइकिल पर चलता था, आज ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे घूम रहा है भाई। तो ये जो इस प्रकार का जो हम व्यवहार लेकर बैठे हैं ना, ये भगवान की नज़रों में बहुत गलत है। और भगवान हमेशा एक बात कहते हैं कि ये जो तुम बनावटीपन करते हो ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऊपर से कहते हो नमस्कार और मन में सोच रहे होते जब तू मेरी गली में आएगा ना तब तुझे बताऊंगा। आजकल सब यही कपट का व्यवहार कर रहे हैं ना, और ये भगवान को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। भगवान ने मानस में कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अगर आप भगवान की नज़र में अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो छल कपट को छोड़ दीजिए और आप जैसे हैं वैसे बन जाइए। भगवान कहते हैं तुम काले हो तो काले ही मुझको बहुत प्रिय हो, तुम गोरे हो तो गोरे ही मुझको बहुत प्रिय हो, और अगर तुम दुष्ट भी हो तो तुम दुष्ट भी मुझको बहुत प्रिय हो। लेकिन ये संत बनने का ढोंग मत करो। भगवान को ढोंग से बहुत दिक्कत है, भगवान को बनावटीपन से बहुत दिक्कत है। तो जितना हो सके सरल बनिए। अगर मैया सबरी सरल नहीं होती ना तो भगवान श्री राम उनके यहाँ जाकर कभी झूठे बेर नहीं खाते। अगर आप चाहते हैं ना जीवन में प्रभु हमारे जीवन में आए, प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें, सरल बन जाइए, भोले बन जाइए, बच्चे की तरह मन को बना लीजिए। इस कपट से आप दुनिया को तो इम्प्रेस कर सकते हैं, इस कपटपूर्ण चेहरे से, इस कपटपूर्ण व्यवहार से आप मुझे रिझा सकते हैं, संसार को रिझा सकते हैं, पर श्री बांके बिहारी को नहीं रिझा सकते। और मैं हमेशा एक बात कहती कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि श्री बांके बिहारी की नज़रों में नज़रें डालकर हम बात कर पाए। क्या बात है। कि प्रभु हम आपके वो बच्चे हैं जिसने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, जिसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। ऐसा काम करें ना अपन की श्री बिहारी जैसे नेत्रों से नेत्र मिला पाए। ऐसा काम नहीं कि श्री ठाकुर जी के सामने जाने में भी शर्म है कि प्रभु क्या सोचेंगे। बहुत ही सुंदर। अक्सर मैं ये देखता हूँ बहुत जगह पर इस सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम क्या ये एक ही रूप है? बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण में और भगवान श्री राम में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, लेश मात्र भी अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। दोनों एक ही तत्व है, बस एक छोटा सा अंतर है कि हमारे राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और भगवान कृष्ण के नैनों में चपलता है। हमारे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमारे श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, केवल इतना ही अंतर है। इसलिए संत जन हमेशा एक बात कहते हैं कि राम जी ने जो अपने जीवन में किया है वो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, और कृष्ण ने जो अपने जीवन में कहा है वो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि कृष्ण के किए हुए को हम कर नहीं सकते। एग्री। अब 7 दिन के छोटे से कन्हैया ने पूतना मारी थी, हम मार सकते हैं? नहीं मार सकते। अब छोटे से कन्हैया ने 7 दिन तक 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को कन्नी उंगली पर धारण करके रखा था, हम रख सकते? हम नहीं रख सकते। तो कृष्ण ने जो अपने जीवन में किया है उसको करने के विषय में हम सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन प्रभु श्री राम ने जो आदर्श प्रस्तुत किया है समाज के लिए उसे हम जरूर कर सकते हैं। और प्रभु श्री राम क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, जब वो परमेश्वर लीला करने के लिए संसार में आए और उस समय जो उनके माता पिता बने, तो अखिल ब्रह्मांड के परम पिता परमेश्वर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार प्रातःकाल होते ही अपने माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे। अब हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये काम करते हैं? तो प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु श्री राम, मुझे ऐसा लगता है कि मानव चरित्र से अगर सबसे ज़्यादा, वैसे भगवान के 24 अवतार हैं और 24 ही अवतार बहुत वंदनीय हैं, लेकिन मानव चरित्र से जो ज़्यादा जुड़े हुए हैं वो है राम अवतार और कृष्ण अवतार। और भगवान कृष्ण वो तो अद्भुत हैं भैया, उनके बारे में तो हम क्या ही कहें। ना तो इस वाणी में सामर्थ्य है, ना ही हमारे शब्दों में कोई शक्ति है कि हम कृष्ण की महिमा का बखान कर पाएँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, ये जो कृष्ण है ना, ये काला नहीं है, ये जग का उजाला है।
क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिसने भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों की शरारत नहीं देखी, जिसने भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों की शरारत नहीं देखी, वो लाख कहे पर उसने मोहब्बत नहीं देखी, क्या बात। उसने सच्चा प्रेम नहीं देखा। हम्म, श्री कृष्ण अद्भुत है, जो दुष्टों को भी रिझा लें। अब भगवान श्री राम भी अति सौंदर्यवान है। भगवान श्री राम का जो सौंदर्य है उसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। बाबा वाल्मीकि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम उस चरित्र को पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, जब खरदूषण भगवान से युद्ध करने के लिए आए, जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान को काट दिया, तो खरदूषण युद्ध करने के लिए आए। अब जैसे ही खरदूषण ने हमारे राम लक्ष्मण को देखा, तो जो बहुत आतताई हैं, जो बहुत दुष्ट हैं, जो भगवान से लड़ने के लिए आए हैं, उनका हृदय परिवर्तित हो गया और आपस में कहने लगे, भाई ये लोग मारने लायक नहीं है, ये तो प्रेम करने योग्य है, ये तो बहुत सुंदर है। तो हमारे प्रभु तो ऐसे हैं जिनको देखकर उनके शत्रु भी रीझ जाते थे, जिनके शत्रु भी उनको देखते ही रह जाते थे। तो राम कृष्ण दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने गीता जी के 18वें अध्याय में बात कही है कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि हे अर्जुन, तू संपूर्ण धर्मों को छोड़कर, संपूर्ण कर्तव्यों को छोड़कर मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा। देखिए, राम जी ने कभी जीवन में एक बार नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आओ। और भगवान श्री कृष्ण ने कभी इस बात को छुपाया नहीं। भगवान कृष्ण सदैव कहते थे, मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आओ, मैं भगवान हूँ। तो जब भगवान के सखा इस बात को सुनते थे, तो भगवान के सखा बड़ा हंसते थे। भगवान के सखा कहते थे, एक बात बता, तूने ऐसे भगवान वाले कौन से काम करे? अपनी ब्रजभाषा में श्री ठाकुर जी से बात करते थे। तो भगवान ने कहा, क्यों? देख, मैंने पूतना मारी, मैंने अघासुर मारा, मैंने बकासुर मारा, मैंने धिनकासुर मारा, मैंने अरिष्टासुर मारा, मैंने बड़े बड़े सुर मारे। तो भगवान के सखा कहते थे, मारी तने पूतना, मरी मराई पूतना में 50 लठियां तो मैंने मारी थी, तूने का अकेले ने मारी थी पूतना? हाँ, और तो पे महोदय आवे नहीं, तो हमारे बीच में भगवान बनता है। तो भगवान हमारे बेचारे पूरी बाल लीला में कहते कहते थक गए कि ब्रजवासियों, मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आओ। लेकिन किसी ने भगवान को भगवान नहीं माना, क्योंकि वो उनका एक अलग भाव था। वो श्री कृष्ण को अपना सखा समझते थे, वो श्री कृष्ण को अपना भाई समझते थे। उन्होंने श्री कृष्ण को कभी भगवान माना ही नहीं। और श्री कृष्ण को आप चाहे किस भी स्वरूप में भजें, लेकिन भजें। चाहे भगवान को आप अपना भाई बना लें, चाहे भगवान को आप अपना स्वामी बना लें, चाहे भगवान को आप अपना मित्र बना लें, लेकिन कोई संबंध होना चाहिए। जो संबंध हो जाता है ना, तो फिर आना जाना एकदम पक्का हो जाता है, यारी एकदम पक्की हो जाती है। तो श्री कृष्ण से अपना संबंध बना लें। बहुत और प्रभु बहुत अद्भुत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। या मेरे मन में 2 सवाल अभी आए। एक तो बहुत खूबसूरत बात आपने ये कही कि भगवान राम ने जो कुछ भी किया वो करना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो करना चाहिए। अब दोनों भगवानों के लिए कुछ ना कुछ कहा जाता है, मतलब एक ही भगवान इनके लिए कुछ कहा। जैसे बहुत आलोचनाएं हुई जब ये कहा गया जाता है कि भगवान श्री राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, उनका त्याग किया। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के लिए कहा जाता है कि उनकी 16,000 से ज़्यादा शादियाँ हुई। हम क्या कर रहे हैं फिर, वो मतलब वो अपने पाप जस्टिफाई करने के लिए। तो इन दोनों अध्यायों का, इन दोनों जो इंसिडेंट्स है, इनमें आपका क्या कहना है? जब रावण ने मैया सीता का हरण कर लिया और भगवान ने जब रावण का उद्धार कर दिया, तो स्वयं अग्निदेव ने मैया जानकी को समर्पित करते हुए भगवान से एक बात कही कि प्रभु, ये मेरे समान पवित्र हैं, क्योंकि अग्नि परम पवित्र है। तो अग्निदेव वहाँ प्रकट हुए और अग्निदेव ने मैया जानकी को समर्पित करते हुए कहा कि प्रभु, ये मेरे समान पवित्र हैं, न आप स्वीकार करें। लेकिन ये जो समाज होता है ना, प्रभु के समय पर भी अच्छे बुरे भले लोग हर जगह हर समय में होते ही हैं। तो उस समय चर्चाएं होने लगी, और वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन आता है कि प्रभु ने एक धोबी की बात सुनकर, एक धोबी ने कुछ कह दिया था, और प्रभु राम हमारे बड़े संकोचित थे। प्रभु को लगता था कि हम कुछ ऐसा ना कर दें जिससे हमारे प्रजा को कोई कष्ट हो, जिससे हमारे समाज में कोई गलत संदेश जाए। तो सामाजिक तत्वों को देखते हुए भगवान ने कुछ चीज़ें कर डाली। लेकिन अब अगर हम बात भगवान श्री कृष्ण की करें, तो अगर आप
16,108 कृष्ण पत्नियों की अगर आप बात करें तो भगवान ने इतने विवाह इसलिए किए क्योंकि हर एक विवाह के पीछे कारण था। भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। एक भौमासुर नाम का राक्षस हुआ था जिसके अंदर अथाह बल था। इसने क्या किया कि बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर राजघरानों में जाता और वहां से सुंदर सुंदर राजकुमारियों का हरण करके ले आता और इसने 16,100 राजकुमारियों को अपने यहाँ बंदी बना लिया। अब भगवान के पास सूचना पहुंची। भगवान आए, भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर के कारागार में प्रवेश किया ना, तो भगवान श्री कृष्ण देखते रह गए, नेत्र सजल हो गए। 16,100 राजकुमारियां। भगवान ने मन में विचार किया, अब इन राजकुमारियों को क्या होगा? दुनिया का कोई भी राजकुमार इनसे विवाह नहीं करेगा। अब दुनिया का कोई भी राजकुमार अब इनको स्वीकार नहीं करेगा। अब इनके माता पिता भी इनको स्वीकार नहीं करेंगे। अब इन राजकुमारियों के सामने केवल 2 ही मार्ग बचते हैं, या तो ये किसी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेंगी या ये फिर किसी गलत रास्ते पर चली जाएंगी। तो भगवान की यहाँ पर करुणा का दर्शन करने को मिलता है कि प्रभु हमारे कितने करुण हैं। भगवान ने कहा, देवियों, अगर आपके मन में कोई अन्यथा विचार ना हो तो मैं श्री कृष्ण आप सभी को अपनी पत्नी होने का सौभाग्य प्रदान करता हूँ। मैं आप सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। आप विचार करिए, जिनसे कोई विवाह करने वाला नहीं था, जिनको कोई स्वीकार करने वाला नहीं था, उन राजकुमारियों से भगवान ने विवाह किया। और वर्णन आता है कि अगर उस समय भगवान ऐसा नहीं करते तो समाज में बहुत बड़ी विकृति पैदा हो जाती। भगवान ने समाज में उस विकृति को पैदा होने से बचाए, इसलिए भगवान ने इतने विवाह किए। और रही बात 16,108 की, अगर मैं बात करूं तो श्री कृष्ण हम सबके पति हैं। हमारा पति कौन है? श्री कृष्ण ही तो है। इस शरीर का पति कोई भी हो सकता है, देखिए, लेकिन इस आत्मा का सच्चा पति केवल और केवल श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के सिवा इस आत्मा का पति कोई और हो नहीं सकता। एक बार मीराबाई से लोगों ने प्रश्न किया। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना पति कहकर बुलाती थी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो एक संसारिक व्यक्ति उनके पास आया, प्रश्न करने लगा, मीराबाई, आप प्रभु को अपना पति क्यों कहती है? आप श्री कृष्ण को अपना पति कहकर क्यों पुकारते हैं? वो तो परमेश्वर है ना, तो उनको परमेश्वर कहा करो। तो बाईसा ने जो उस समय उत्तर दिया है वो सुनने लायक है। बाईसा कहते हैं, भैया, जब इस संसार की माताएं अपने साधारण से पतियों को परमेश्वर कह सकते हैं, हमारे यहाँ पतियों को परमेश्वर का दर्जा दिया है ना, पति परमेश्वर। तो बाईसा ने कहा कि जब इस संसार की माताएं अपने साधारण से पति को परमेश्वर कह सकती हैं, तो क्या ये मीराबाई कृष्ण को अपना पति नहीं कह सकती? हाँ, क्यों नहीं कह सकती? और श्री कृष्ण ही तो हमारे असली पति है। तो ये बहुत ही, मुझे लगता है कि ये प्रश्न मेरे सामने अक्सर आता है और वो लोग इस प्रश्न को अक्सर लेकर आते हैं जो कहते हैं ना कि भगवान ने इतने विवाह किए, हम भी करेंगे। अरे विवाह तुमसे करेगा कौन इतना? एक विवाह तो मुश्किल से हो रहा है, ले दे के कितने बिचौलिए उसमें लगते हैं, तब जाकर एक विवाह हो रहा है। 16,108 विवाह तुम भले कर लो, पर तुमसे करेगा कौन? अरे वो श्री कृष्ण है भाई। एक संत ने बहुत सुंदर बात कही भगवान के लिए कि ठाकुर जी शुक्र मनाओ, नंद लला यदि तुम होते लली, लली यानी कि लाली, नंद लला यदि तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर है महाराज, कि अगर संत जन कहते हैं कि ये तो किशोरी जी ने बड़ी कृपा कर दी कि तुम लाली बन के प्रकट नाए भय, तुम लाला बन के प्रकट भय। अगर गलती से तुम लाली बन के प्रकट हो जाते ना, तो तुम्हें पाने के लिए रोज करोड़ों लोग अपना गला कटवा देते। इतने अद्भुत थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जैसा दूसरा कोई नहीं हुआ। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपको देख के और मैं वो फील कर पा रहा हूँ जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। श्री कृष्ण अद्भुत है, मतलब आई एम गेटिंग रियली गूज़बम्प्स जब उनके बारे में बात होती है ना। तो उनके जैसा स्वामी, उनके जैसा सखा कोई और हो नहीं सकता। बहुत सुंदर। जब लगता है ना कि दुनिया में अब कोई साथ नहीं खड़ा, सब छोड़ के चले गए, उस समय श्री कृष्ण आपको गोद में उठा के चलते हैं और आपको आभास होता है
श्री कृष्ण अपने भक्तों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ते, बस सरेंडर चाहिए, शरणागति चाहिए। द्रौपदी के पास प्रभु तब तक नहीं आए थे जब तक मैया द्रौपदी ने पूर्ण समर्पण नहीं किया था। मैया द्रौपदी को लगा था, अरे मेरे 5 पति हैं, इन पतियों के होते हुए मुझे कौन निर्वस्त्र कर सकता है। अरे पितामह भीष्म बैठे हैं, गुरु द्रोण बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इनके सामने मुझे कौन कर सकता है। लेकिन जब लगा कि अब मेरी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, मैया द्रौपदी ने भी अपना संपूर्ण शक्ति लगा दी। लेकिन जब मैया द्रौपदी को लगा कि अब कोई मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा, तो जब अधीर होकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, तो उसी समय भगवान का चीरावतार हो गया, भगवान चीर रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए ना एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं, बस आप सरेंडर तो करो। जब तक आप ये सोच के बैठे मैं कर लूंगा, भगवान कहते ठीक है बेटा, वो तब तक आपको व्यवधान नहीं डालेंगे, जब तक आपका अपना बल है आप इस्तेमाल करिए। लेकिन जब आप निर्बल होकर, असहाय होकर जब भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान प्रकट होकर आपकी रक्षा करते हैं। वो किसी भी रूप में आएंगे, जरूरी नहीं है कि वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर आएंगे। इससे मुझे कहानी याद आ रही है बहुत अच्छी, कि एक व्यक्ति था, वो नदी में जा गिरा और उसने अपने मन में संकल्प लिया कि जब तक मुझे भगवान बचाने नहीं आएंगे, मैं इस नदी से बाहर नहीं निकलूंगा। नदी में अथाह जल था, लोगों ने कहा रे डूब जाएगा, मर जाएगा, आजा भैया। बोला नहीं नहीं नहीं, जब तक मुझे भगवान बचाने नहीं आएंगे मैं नहीं बाहर आऊँगा। उसको लेने के लिए बड़े बड़े तैराक गए, मना कर दिया। हेलीकॉप्टर से रस्सी भेजी कि भैया, हेलीकॉप्टर से रस्सी भेजी हमने पकड़ कर, तो ऊपर आ जा, बाहर आ जा, नहीं आया। अब जब नहीं आया तो पहुंच गया ठाकुर जी के पास। अब तो जाकर बड़ी शिकायत करने लगा, शिकायत करने लगा, रोने लगा, प्रभु आप बहुत निष्ठुर हैं, देखो हमने इतने विश्वास के साथ आपको पुकारा था कि आप आएंगे, हमारी रक्षा करेंगे आप, लेकिन आप नहीं आए और हम डूब गए, मर गए, अब आपके पास आ गए। तो भगवान ने उस समय कहा, अबे पागल, वो जो हेलीकॉप्टर से रस्सी भेजी थी ना, वो तेरे बाप ने नहीं भेजी थी, वो मैंने भेजी थी। अब जरूरी थोड़ी है कि मैं शंख चक्र गदा पद्म लेकर आऊंगा तभी तो मानेगा। तो ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, किसी भी रूप में आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। वो निश्चल मन रखिए, सुंदर भाव रखिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपने कहा सरेंडर, सरेंडरिंग का मतलब क्या है? पूर्ण समर्पण। प्रभु मैं आपका, आप मेरे, आपको जैसे मुझे रखना है वैसे रखिए। जिस हाल में आप रखें, जिस परिवेश में आप रखें, मैं तैयार हूँ। शर्त नहीं होनी चाहिए। समर्पण का मतलब होता है कि हम आपके हैं, अब आप हमें चाहे मारो, चाहे पीटो, चाहे काटो, चाहे भूखा रखो, चाहे 56 भोग खिलाओ, हम आपकी शरण में हैं। आप जब आप इस प्रकार का समर्पण रखते हैं तो श्री ठाकुर जी आपको उठाकर हृदय से लगाते हैं। और भक्त के जीवन में यही होना चाहिए। कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, अपने सब्र को नहीं खोना चाहिए, भगवान से विश्वास को नहीं खोना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जब कष्ट आता है ना, तो सबसे पहले भगवान से दूर भागते हैं। अरे क्या फ़ायदा इनकी पूजा करने का, सुबह से शाम तक इनकी पूजा करते हैं, इनको इतना मानते हैं, हमारे जीवन का यह हाल बना रखा है। वो समय आपकी परीक्षा का समय होता है, क्योंकि सम परिस्थिति में तो प्रत्येक व्यक्ति भगवान का स्मरण करता ही है। लेकिन आनंद तो तब आएगा ना कि जब आप विषम परिस्थिति में भी उसी भाव से भगवान को पूजा कर रहे हैं, उसी भाव से भगवान को भज रहे हैं। वो हुआ असली समर्पण, कि आपने ऐसी स्थिति में भी गोविंद को नहीं छोड़ा, ऐसी स्थिति में भगवान को नहीं छोड़ा। तो भगवान यही देखते हैं। वो हमारे टेस्टिंग का पीरियड होता है और अधिकतर लोग उसी में फेल हो जाते हैं। जब जीवन में कष्ट आता है, भगवान से शिकायत करते हैं। और देखिए, ये जो जीवन है ना, इसमें सुख भी है, दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है। और क्या हो गया अगर श्री ठाकुर जी ने हमें थोड़ा सा दुख दे दिया, तो उस प्रभु की हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। हाँ, गोविंद ने कितनी कृपा हमारे ऊपर कर रखी है। आप विचार करिए, आज मैं और आप किसी पशु शरीर में होते तो आज यहाँ बैठकर उनकी चर्चा कर रहे होते? नहीं कर रहे होते ना। ये किसकी कृपा है कि आज भगवान ने हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया, इतना अच्छा शरीर दिया, आँख नाक कान मुंह सब सुरक्षित दे दिए। अगर प्रभु मुझे एक आँख नहीं देते तो मैं क्या करती, लड़ने जाती। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है, जिनके कान नहीं है, जिनका जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, और हमें प्रभु ने इतना फिट बनाया है कि हमें प्रभु ने सुंदर शरीर दिया, मन दे दिया, बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया। ये किसकी कृपा है? और अब हम इस मन बुद्धि को लेकर हम संसार में फंसे पड़े, ये गलत बात है। क्योंकि शरीर, आप कभी एकांत में बैठकर प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ये मनुष्य शरीर मुझे क्यों दिया। मुझे भी तो बिल्ली बना सकते थे प्रभु, मुझे भी तो शेर बना सकते थे, पर मुझे मनुष्य शरीर क्यों प्रदान किया?
मनुष्य शरीर भगवान ने खाने पीने सोने उठने बैठने के लिए प्रदान नहीं किया था। मनुष्य शरीर भगवान ने इसलिए प्रदान किया कि भैया इस मनुष्य शरीर से तुम हमारा भजन करना और हमें प्राप्त करना, क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये भगवान को प्राप्त करने की एक सामग्री है, ये एक साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस शरीर से आप कर्म योग को अपने जीवन में अपनाकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन का एक यही लक्ष्य, सांसारिक लक्ष्य हमारे कुछ अलग हो सकते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सांसारिक लक्ष्य के साथ साथ हमारा एक दैवीय लक्ष्य भी होना चाहिए, जो आज के समय बहुत कम लोगों का है। और दैवीय लक्ष्य केवल इतना ही है कि हमें प्रभु को प्राप्त करना है, हमें लौट कर इस संसार में नहीं आना है। इसी पे मेरा सवाल है। पहले मैं अक्सर लोगों को सुनता था कि मुझे हेवन बनी स्वर्ग में जाना है। आजकल मैं बहुत सुनता हूँ कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। लोग अवेयर हो रहे हैं कि मोक्ष चाहिए। तो ये मोक्ष में जाने का रास्ता है क्या? पहले तो हम ये समझें कि स्वर्ग क्या है। ओके। स्वर्ग आप समझिए 21 स्टार काइंड ऑफ होटल है। ओके। अब हम किसी होटल में जाते हैं तो हमारे पास क्या होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? पैसा होना। हाँ, करेक्ट है। तो जितने दिन हमारे पास पैसा होगा, होटल वाले हमें बहुत बढ़िया ट्रीट करेंगे, फर्स्ट क्लास सुविधा मिलेंगी। अब हमारे पैसे आज ख़त्म हो गए। अब हम जाकर होटल मैनेजर को बोल रहे हैं, भैया यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं 2 दिन और रहने दे क्या? तो वो रहने देगा? नहीं रहने देगा। वैसे ही स्वर्ग इज़ लाइक अ 21 स्टार होटल। वहाँ पर आप कितना रह सकते हैं? जब तक आपकी जेब में पुण्यों का खजाना है। जैसे ही आपका पुण्यों का खजाना खत्म होता है, तुरंत वहाँ से धक्के मारकर आपको संसार में भेज दिया जाता है। और ये जो चक्कर है ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसार का सबसे गंदा चक्कर है कि बार बार इस संसार में जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार आना, बार बार कष्ट भोगना, बार बार फिर जाना फिर आना। तो हमें सबको एक ऐसा प्रयास करना है कि इतना भजन करें, इतना साधना करें कि सीधा हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष का मतलब होता है कि समस्त व्याधियों से, मोक्ष का सीधा सा अर्थ मैं आपको बताऊं, मोह का क्षय हो जाना, ये मोक्ष है। कि हमारे जीवन से समस्त प्रकार के जो सांसारिक मोह हैं उनका नाश हो जाए। और ये जो मोह हम संसार में कर रहे हैं, यही मोह हमें मोहन से हो जाए, तो सीधा मोक्ष के द्वार यहीं के यहीं खुल सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको मरने की आवश्यकता नहीं है। मरने के बाद ही मोक्ष नहीं मिलता है, आप जीवित अवस्था में भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अपने मोह का नाश कर दीजिए, अपनी व्याधियों का नाश कर दीजिए, संसार में बैठे बैठे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जैसे एक बार मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, फिर वो लौटकर संसार में नहीं आता, क्योंकि आप जानते हैं शास्त्र में वर्णन आता है कि गर्भावासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। माँ के गर्भ में इतना कष्ट मिलता है बच्चे को, इतनी तकलीफ मिलती है कि वो तकलीफ ना तो आपको कभी मिली होगी ना ही कभी मिलेगी, इतना कष्ट होता है। इसलिए संत जन प्रार्थना करते हैं कि हमें कभी प्रभु किसी के गर्भ में वास ना करना पड़े। 9 महीने जब बच्चा गर्भ में होता है, पल पल तड़पता है, रोता है, प्रार्थना करता है, छोटे छोटे कीटाणु उसे हर पल खाते रहते हैं। माँ टीका खा ले तो बच्चे को तकलीफ होती है, माँ गर्म खा ले तो बच्चे को तकलीफ होती है। उस समय जीव भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, प्रभु एक बार मुझे बाहर निकाल दो, मैं बाहर निकलती आपका भजन करूंगा। भगवान कहते बेटा हमें पता है, हम जैसे ही आपको बाहर निकालेंगे आप हमारा भजन नहीं करेंगे, आप संसार का भजन करेंगे। हम गर्भ में भगवान को बहुत प्रॉमिसेस करके आते हैं, प्रभु हम आपका खूब भजन करेंगे, हमें यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन जैसे हम यहाँ आते हैं, हम सब माया में भूल जाते हैं। और मैं एक बात कहती हूँ, ठीक है, संसार में रहने के लिए ना एक अच्छा घर बनाना बहुत ज़रूरी है, ये धर्म है। एक सुंदर सा घर बनाना धर्म है, अपनी पत्नी से प्रेम करना धर्म है, बच्चों से प्रेम करना धर्म है, मित्रों से प्रेम करना धर्म है। लेकिन घर मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, मित्र मेरे, इनके बिना मैं रह नहीं सकता, मर जाऊंगा, यही अधर्म है। ये बहुत डीप बात है, जिसको ये बात समझ आ गई वो बहुत इजीली भगवान और संसार को बहुत अच्छे से कर पाएगा। आज हम लोग, अधिकतर लोग क्यों हिले हुए हैं? क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। आप सबसे प्रेम करो, लेकिन आसक्ति नहीं। आसक्ति करेंगे तो बंध जाएंगे। आसक्ति हमें केवल और केवल भगवान से करनी है, प्रेम सबसे करना है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक अलग
आयाम पर हम जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपने ना अब जो एक्सप्रेस किया मोक्ष के बारे में, कि एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पर भी मोक्ष को पाया जा सकता है, यानी कि वो कर्म नियम के पूरे चक्र से बाहर निकलो आप, और अच्छे बुरे कर्म के नियम से। आज के टाइम में लोग भगवान से मिलने के लिए, या कह लें वो मोक्ष को पाने के लिए, नाम जप का इस्तेमाल करते हैं। तो नाम जप क्या है? नाम जप भगवान को प्राप्त करने का एक बहुत सरल साधन है। निरंतर भगवान का हम नाम जप करते हैं। एक तो नाम जप एक ऐसी वो जो है, कहते हैं ना कि पत्थर से पत्थर रगड़ते हैं तो वो चिंगारी उत्पन्न होती है। तो जब आप निरंतर नाम जप करते हैं ना, तो आपके हृदय में एक चिंगारी ऐसी उत्पन्न होती है जो हृदय को क्लीन कर देती है, आपके अंतःकरण को शुद्ध कर देती है। इस हृदय में जो राग बैठा है, जो द्वेष बैठा है, जो ईर्ष्या बैठी है, जब आप निरंतर नाम जप करते हैं ना, तो एक ऐसा घर्षण पैदा होता है कि वो सब अंदर से साफ हो जाते हैं। और भगवान को प्राप्त करने की बहुत सरल विधि है नाम जप। और नाम जप कैसे करा जाए कि 24 घंटे नाम जप हो, खाते पीते सोते उठते बैठते। अब आप कहेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है मन से, जब आप वाणी से नहीं कर पा रहे, क्योंकि शरीर से आप कर्म करें और मन से आप भगवान का स्मरण करें, और 24 घंटे नाम जप हो सकता है। और ये निरंतर अभ्यास से होगा, ये एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, लेकिन जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे। मैंने बहुत से लोग, मैं अक्सर लोगों से मिलती हूँ कि शरीर उनका कहीं है लेकिन मन वहीं है, और ऐसा ही होना चाहिए। शरीर हमारा कहीं भी रहे लेकिन मन हमारा भगवान के पास रहे। और प्रेमानंद बाबा भी नाम जप को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि नाम में बहुत शक्ति, नाम ब्रह्म है ना, नाम में बहुत शक्ति है। और प्रभु के नाम की तो एक सबसे बड़ी खूबसूरत बात मुझे ये लगती है कि अगर भगवान के नाम को आप जमाई लेते लेते भी गाते हैं ना, बहुत से लोग जमाई लेते हैं तो राम राम निकलता है। तो इतनी भारी महिमा है उस राम राम की कि मानस में वर्णन आता है कि राम राम कहीं जे जमुहाही तिनहि न पाप पुंज समाहाही, कि जो लोग जमाई लेते लेते राम राम कहते हैं उनको बड़े से बड़ा पाप स्पर्श नहीं कर सकता। अकारण भी जो आप राम राम ले रहे हैं उसकी भी बहुत महिमा है। और भगवान का नाम ऐसा है कि चाहे आप इस नाम को भाव से गाओ, चाहे कुभाव से गाओ, चाहे द्वेष से गाओ, चाहे भय से गाओ। अब जो कंस था वो भगवान का चिंतन भय से करता था, अरे कृष्ण मुझे मार डालेगा, ये कृष्ण मुझे मार डालेगा। तो भगवान कह रहे चाहे भय से करो लेकिन हमारा चिंतन करो। अब शिशुपाल था, वो भगवान को द्वेष से बचता था, वो भगवान से द्वेष मानता था, लेकिन उसके चित्त में भगवान का चिंतन तो रहता था। तो भगवान तो हमारे इतने दयालु हैं कि वो द्वेष और राग को भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं बस आप हमें भजो, चाहे गुस्से में भजो, चाहे राग में भजो, चाहे प्रेम में भजो। और मानस में वर्णन आता है, भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ, कि भगवान के नाम को आप चाहे कैसे भी गाओ, 10 दिशाओं में आपका मंगल ही मंगल होगा। और भगवान के नाम की एक और विशेषता, अगर इस संसार में भगवान से बड़ा कुछ है तो वो केवल और केवल भगवान का नाम है। क्या बात है। अगर राम जी भी अपने मुख से, अगर भगवान कृष्ण भी अपने मुख से अपनी महिमा का बखान करने लग जाए ना, तो दोनों थक जाएंगे पर कर नहीं पाएंगे, इतनी विशेष महिमा है। क्योंकि राम जी ने तो केवल, आप विचार करो, राम जी ने तो केवल मैया अहिल्या का उद्धार किया था, जो शिला बन गई थी श्राप के कारण। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, शरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। तो हमारे राम जी ने कृपा करी और मैया अहिल्या का उद्धार किया। तो संतजन कहते हैं कि प्रभु आपने तो केवल मैया अहिल्या का ही उद्धार किया, लेकिन आपके इस नाम ने न जाने कितनी अहिल्याओं का उद्धार कर दिया। तो भवसागर से पार होने के लिए नाम जप का सहारा बहुत आवश्यक है। इस नाम धन को हम इस नाम धन को हम बढ़ाएं। जैसे हम सांसारिक धन को कमाते हैं ना, अब सांसारिक धन की एक अजीब बात यह है कि इस धन को आप साथ लेकर नहीं जा सकते। इस धरा पर धरा ही रह जाएगा। कितना भी कमाइए आप इस सांसारिक धन को, आप साथ लेकर नहीं जा सकते। लेकिन ये जो कृष्ण धन है, ये जो राम धन है, ये जो नाम धन है, ये सदैव सदैव हमारे साथ रहता है। अगर एक बार भी आपने कृष्ण कहा है तो सारे देवी देवता आपके लिए छत्र लेकर खड़े हो जाते हैं, आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए।
तो इतनी विशेष महिमा है कि जब कोई जीव एक बार कृष्ण कहता है तो सारी देवी देवता छत्र लेकर उसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब कोई जीव एक बार श्री राधा नाम कहता है तो साक्षात श्री कृष्ण छत्र लेकर खड़े हो जाते हैं। क्या बात, क्या इतनी विशेष महिमा है नाम हम्म, की। तो आजकल बाबा जी ने जो सब लोगों को भवसागर से पार होने के लिए जो सरल साधन बताया ना, वो अति उत्तम साधन है, क्योंकि नाम जप के माध्यम से आप भवसागर से बड़े आसानी से पार हो जाएंगे। क्योंकि आज के व्यक्ति को आप तपस्या करने के लिए बोले नहीं कर पाएगा, बड़ी बड़ी साधना करने के लिए बोले नहीं कर पाएगा, लेकिन नाम जप इतना सरल और इतना ज़्यादा प्रभावपूर्ण है ना कि आपकी समस्त साधनाओं का फल आपको आपका नाम जप दिला सकता है। तो विशेष महिमा है प्रभु के नाम जप की, और हम सबको प्रयास करना चाहिए कि जितना संभव हो सके। ये माला तो एक शेर आता है ना कि क्या मैं उसका गिनकर नाम लूं जो बेहिसाब मुझे देता है। क्या बात। तो ये तो चलो हम अपने मन की सांत्वना के लिए काउंटिंग कर लेते हैं, बाकी प्रभु का नाम तो जितना हो सके उतना करना चाहिए। बहुत खूबसूरत। ऐसा राधा जी के नाम में ऐसा क्या है, क्योंकि मीरा जी भी हुए, रुक्मणी जी भी हुई, लेकिन राधा जी से प्रेम हुआ, वो उनका नाम सबसे ऊपर क्यों रखा गया? श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं। अगर कृष्ण शक्तिमान है तो उनकी शक्ति श्रीमती राधा है, और बिना शक्ति के शक्तिमान बड़ा फीका है, कुछ नहीं कर सकता। अगर श्री कृष्ण अगर मुरली हैं तो तान श्री राधा है, श्री कृष्ण अगर मिश्री हैं तो मिठास श्री राधा है। श्री राधा के बिना श्री कृष्ण कुछ नहीं है। इस संसार को आनंद प्रदान करने की सामर्थ्य श्री कृष्ण रखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को आनंद कौन प्रदान कर सकता है? केवल और केवल श्रीमती राधिका रानी। और श्री कृष्ण राधा, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किशोरी जी आप मेरे ईश्वर हैं, और श्री किशोरी जी कहती है कि नहीं आप मेरे ईश्वर हैं। इन दोनों का जो आपस में प्रेम है ना, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। एक बार क्या हुआ कि किशोरी जी अपनी कुछ सखियों के साथ निकुंज में बैठी थी। वहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण भी आए, बड़ा सुंदर मुरली का निनाद करने लगे, वेणु बजाने लगे। तो किशोरी जी ने बड़े सरल भाव से कहा, श्याम सुंदर जरा अपनी मुरली हमें दो, आज हम आपकी मुरली बजाएंगे। तो भगवान ने हंसकर कहा, नहीं नहीं श्री जी आप नहीं बजा पाएंगे, ये मुरली आपसे नहीं बजेगी। तो किशोरी जी बोली, अच्छा ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकती, लाओ हमें मुरली दो। अब तो श्री ठाकुर जी से राधा रानी ने मुरली ले ली और मुरली बजाना शुरू किया। अब बहुत देर हो गई फूंक मारते मारते किशोरी जी को, लेकिन मुरली बजने का नाम नहीं ले रही। अब तो किशोरी जी बड़ी परेशान। किशोरी जी कहती हैं ललिता सखी से, देख रही हो ललिते, इस श्याम सुंदर ने इस मुरली पर भी कोई जादू कर दिया है, बजने का नाम नहीं ले रही है। तो ललिता जी ने बड़े प्रेम से पूछा, किशोरी जी एक बात बताइए, जब आप मुरली बजा रही थी तो इस मुरली में किस नाम की फूंक मार रही थी? तो किशोरी जी ने कहा, ललिते मैं तो कृष्ण नाम की फूंक मार रही थी। तो ललिता जी कहती हैं, किशोरी जी इसलिए ही ये मुरली नहीं बज रही है, क्योंकि इस मुरली को कृष्ण सुनने की आदत नहीं है, इस मुरली को राधा सुनने की आदत है। श्री कृष्ण मुरली में जब राधा नाम की फूंक मारते हैं तो ये मुरली बजने लगती है। किशोरी जी के नेत्रों से अश्रुपात हो गया कि कृष्ण आप इतना प्रेम करते हैं। ये एक सारे श्री कृष्ण और किशोरी जी का जो प्रेम है बहुत अद्भुत है। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए, और जिस दिन से भगवान मथुरा गए वृंदावन छोड़कर, राधा रानी सोई नहीं थी। उद्धव जी जब ब्रज में आए तो उद्धव जी ने छुपकर बातें सुनी। तो किशोरी जी की सखियां उनसे कहती हैं कि किशोरी जी आज ना कृष्ण मेरे सपने में आए थे, माखन चुराकर भाग रहे थे, मैंने पकड़ने का प्रयास किया तो मेरी आंखें खुल गई। एक गोपी बोली, किशोरी जी कल गोविंद मेरे सपने में भी आए थे, मैं पनघट पर जल भरने के लिए गई थी, मैंने जैसे पकड़ने का प्रयास किया मेरी आंखें खुल गई। तो एक गोपी चरणों में प्रणाम करके बोली, किशोरी जी क्या आपको स्वप्नवत कृष्ण का दर्शन नहीं होता है क्या? अगर होता है तो आप हमें बताते क्यों नहीं हैं? तो किशोरी जी ने कहा कि जिन गोपियों को स्वप्नवत कृष्ण का दर्शन होता है मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, लेकिन मैं अपनी बात क्या कहूँ, जिस दिन से श्याम सुंदर मुझे छोड़कर गए हैं मेरी निद्रा भी मुझे छोड़कर चली गई है।
अब मैं सोऊंगी नहीं तो स्वप्न कैसे देखूंगी। तो भगवान की विरह में किशोरी जी का शरीर सूख सूख कर लकड़ी हो गया था। श्री किशोरी जी भगवान के बिना एक पल नहीं रह सकती, भगवान भी नहीं रह सकते। जितने दिन का विछोह हुआ, जितने दिन का वियोग हुआ, उस समय की स्थिति का वर्णन कोई नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण इतनी इतना विलाप करते थे, इतना रोते थे, जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। भगवान कहते तो उद्धव से, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि। मैं लाख प्रयास करता हूँ कि ब्रज को भूल जाऊं, क्योंकि लीला की सिद्धि के लिए भगवान को जाना पड़ा आगे। तो भगवान कहते कि उद्धव, मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं ब्रज को भूल जाऊं, मैं इन ब्रजवासियों को भूल जाऊं, लेकिन मैं भूल नहीं पाता। मुझे बार बार मैया यशोदा की याद आती है। जब वही सुरत आवे वा सुख की। भगवान कहते हैं जब मुझे मेरे ब्रज की याद आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे प्राण सुरक्षित क्यों है, मैं मर क्यों नहीं गया। ये वियोग है भगवान का। और ये बहुत सत्य बात है कि जैसे एक भक्त भगवान के लिए तड़पता है ना, जैसे एक भक्त भगवान के लिए रोता है, वैसे भगवान भी अपने भक्तों के लिए रोते हैं। भगवान को कोई भी वश नहीं कर सकता, लेकिन जब जब भगवान अपने भक्त की आंखों में आंसू देखते हैं ना, भगवान पिघल जाते हैं। भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब मीराबाई भगवान की विरह में रोती थी वृंदावन में, तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बैठे बैठे रोते थे। एक बार की बात है कि मैया रुक्मिणी भगवान को पंखा चल रही थी और भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। मैया रुक्मिणी घबरा गई, बोली प्रभु क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं, क्या कष्ट है आपको। तो भगवान ने रोते हुए कहा, रुक्मिणी तुम जाके जरा मीरा से कहो ना ऐसे ना रोया करे। वो वहाँ वृंदावन में रोती है, मैं यहाँ बैठे बैठे रोता हूँ। तो हम ये सोचें कि हम भगवान की विरह में रोते हैं और भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे नेत्रों से निकले हुए वो पूरे समंदर का मालिक आपके एक आंसू से बहुत प्रेम करता है। तो श्री कृष्ण अपने भक्त का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब आप प्रभु के समक्ष जाए तो वाणी मौन हो जाए, नेत्रों से बात करो। और वो क्षण जीवन का सबसे सुंदर क्षण होता है, जिस क्षण हम कृष्ण के बारे में बात करते करते रोते हैं, जिस क्षण हम कृष्ण के लिए रोते हैं, जिस क्षण कृष्ण के लिए हमारे नेत्रों से अश्रुपात होता है। सांसारिक कष्ट के लिए हम सब रोते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब इन आंखों से गोविंद के लिए एक आंसू आता है ना, वो जीवन का सबसे सुंदर क्षण है। जब ये आंखें उनके लिए आंसू बहाएं, और वो आंसू कष्ट के नहीं होने चाहिए, वो आंसू किसी सांसारिक कष्ट का, सांसारिक तकलीफ के नहीं होने चाहिए। वो आंसू केवल और केवल प्रेम के होने चाहिए कि प्रभु आपने कितनी कृपा करी। एक संत थे, फटी हुई धोती पहने हुए थे और श्री बांके बिहारी का दर्शन कर रहे थे। फटी सी धोती थी और बार बार कह रहे थे, प्रभु तूने मुझे बहुत दे दिया, बहुत दे दिया, किन शब्दों में मैं तेरा शुक्रिया करूं। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब कुछ खास नहीं, फटी सी धोती पहने हैं, लेकिन बार बार आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो बाजू में खड़ा व्यक्ति बोला, बाबा ऐसा भी तुझे क्या दे दिया है बांके बिहारी ने, जो तू बार बार इतना शुक्रिया, इतना आभार व्यक्त कर रहा है। हाँ, ऐसा क्या दे दिया, फटी सी तूने धोती पहनी हुई है, हाँ तेरी स्थिति को देख के ऐसा लग रहा है कि तूने न जाने कितने दिनों से भोजन नहीं किया होगा, और तो फिर भी भगवान को धन्यवाद कर रहा है। तो संत ने जो उत्तर दिया वो सुनने लायक है। संत ने कहा, बेटा जब मैं पैदा हुआ था ना, जब मैंने जन्म लिया था, तो फटी हुई धोती भी मेरे शरीर पर नहीं थी। ये तो मेरे बांके बिहारी की कृपा है कि आज इस शरीर पर एक धोती लिपटी हुई है। ये विश्वास होना चाहिए। विषम से विषम पर खाने के लिए रोटी ना हो, फिर भी प्रभु का धन्यवाद करें आप। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि प्रभु जिस हाल में आपको रखें उस हाल में हमें रहना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। झोंपड़ी में राखे चाहे महलों में वास्ते, सीताराम 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 कहिए। चाहे प्रभु झोंपड़ी में रखें तो प्रभु के गुण गाओ, चाहे प्रभु महलों में रखें तो प्रभु के गुण गाओ। और हमेशा इस बात को मान के चले कि हम जो कुछ भी हमारे पास है, ये केवल और केवल प्रभु की कृपा है और उनका प्रसाद है। हमने कुछ नहीं किया है। अगर मेहनत की बात कर रहे हैं तो एक हमसे ज़्यादा एक मजदूर मेहनत करता है, हमसे ज़्यादा परिश्रम करता है। वो क्यों इतना नहीं मिल पा रहा? कारण यहाँ सिर्फ कृपा का है। मेहनत प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है। एक व्यक्ति की रोटी के लिए जूझ रहा है, एक व्यक्ति के खाने के लिए इतने ऑप्शंस है कि खा ही नहीं पा रहा है।
सब कृपा का विषय है। प्रभु ने अगर आपको इतना नवाजा है तो उसकी आप कद्र करें, और प्रभु ने अगर इतना कुछ दिया है तो उसको आप सांसारिक सेवा में लगाएं। भगवान ने जो धन दिया ये आपके अपने लिए नहीं दिया है, इसको आप सामाजिक कार्य में लगाएं। जिसको आवश्यकता है उसके लिए आप इस चीज़ को करें, प्रजा का सहयोग करें। भगवान हमेशा कहते हैं कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास चीज़ें हैं, अपनी स्वयं की आवश्यकता पूर्ण होने के बाद अतिरिक्त जो कुछ भी आपके पास बचता है उसे समाज की सेवा में लगाएं। और मैं स्वयं ये बात आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कह रही हूँ कि मेरा स्वयं की भी यही भावना है कि जब स्वयं की सारी आवश्यकता, जो मूलभूत आवश्यकताएं जो इस संसार में रहने के लिए जितना आवश्यक है, वो सब पूर्ण होने के बाद जो कुछ भी रहेगा, मेरा यही प्रयास है कि उसको हम जनसेवा में लगाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत क्योंकि योगी बनो चाहे ना बनो, लेकिन उपयोगी अवश्य बनना चाहिए। वाह, वाह। हम किसी के काम आ सकें, ये सबसे बड़ी साधना है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आज के दौर में साधु और संत जो होते हैं, उनका किस समाज के लिए भी और किसी व्यक्ति के लिए भी उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है, या उनका प्रभाव हमारे जीवन पर कितना हो सकता है? संत कभी किसी वस्त्र का नाम नहीं है, संत बाहरी आवरण का नाम नहीं है। संत किसी लाल कपड़े को नहीं कहते, संत किसी पीले कपड़े को नहीं कहते। संत आचरण का नाम है। मैं एक जीन्स पैंट पहनने वाले व्यक्ति को भी संत कह सकती हूँ। ओके। संत किसे कहते हैं? जो दूसरे के दुख से द्रवित हो जाए, जो दूसरे के सुख से सुखी हो जाए, वही संत है। और संतों का जो हृदय होता है ना, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते हैं माखन को। माखन कितना कोमल होता है अगर हम स्पर्श करें तो, लेकिन मानस में बाबा वर्णन कर रहे हैं कि माखन से भी ज्यादा अगर कोई कोमल चीज है तो वो संतों का हृदय है। एक संत नदी में स्नान कर रहे थे, तो संत ने देखा कि पानी की धार में एक बिच्छू बहा जा रहा है। संत के मन में करुणा आ गई। संत ने सोचा छोटा सा बिच्छू है, बह जाएगा, मर जाएगा, मुझे इसे बचाना चाहिए। संत स्नान छोड़कर आए और जैसे उस बिच्छू को बचाने के लिए हाथ आगे की ओर बढ़ाया, बिच्छू ने डंक मार दिया। संत का हाथ एकदम नीला पड़ गया और पुनः बिच्छू उस नदी में जा गिरा, उस पानी में बहा जा रहा है। संत के मन में फिर करुणा आई। संत ने सोचा अगर मैंने नहीं बचाया मर जाएगा। तो बार बार ऐसा होता रहा। संत उस बिच्छू को बचाने के लिए बार बार हाथ आगे बढ़ाते और बिच्छू बार बार डंक मार देता। संत का हाथ एकदम सुन्न पड़ गया। अब ये जो दृश्य है, ये एक दूर खड़ा व्यक्ति देख रहा था। वो बाबा जी के पास आया और संत से बोला, बाबा जी पागल वागल हो गए हो क्या? ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है और आप इसे बार बार बचा रहे हैं। तो संत ने जो उत्तर दिया वो सुनने के लायक। संत ने कहा, बेटा जब ये 1.5 ग्राम का बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो मैं 75 किलो का होकर अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? हाँ, इस बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, लेकिन संत का स्वभाव है बहते हुए को बचाना। और संत ना होते इस संसार में तो जल मरता संसार। कबीरदास बाबा ने कहा, अगर संत इस संसार में नहीं होते तो न जाने संसार का क्या होता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात को कहते हैं कि मैं संतन को दास और ये संत ही मेरे मुकुटमणि। भगवान को संतों से ज्यादा कुछ प्रिय नहीं है, क्योंकि ये जो संत है भगवान के द्वारपाल हैं। आप संतों के चरणों का सानिध्य पाकर आप भगवान को बड़ी आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि जीवन में भगवत कृपा से ज्यादा महत्व होता है गुरु कृपा का। अगर आपके जीवन में आपके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी। इतनी ताकत है आपके गुरु में, इतनी ताकत है संतों में। और एक सच्चा संत अगर मिल जाए तो परमात्मा को बाजू में ला के प्रकट कर देंगे। आपको परमात्मा के पास जाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं आपसे मिलने के लिए आएंगे। बस एक सच्चा संत हमें मिल जाए। और आज के कलिकाल में बहुत आवश्यकता है हमें थोड़ा सा सतर्क होने की भी, सावधान होने की भी, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। गुरु बनाते समय भी व्यक्ति को बहुत ध्यान रखना चाहिए और ठोक पीट कर परीक्षा लेनी चाहिए कि हमारे गुरु संध्या वंदन करते हैं कि नहीं, हमारे गुरु को शास्त्रों का ज्ञान है कि नहीं, हमारे गुरु गायत्री साधना करते हैं कि नहीं। ठोक पीट का परीक्षा लें, जब जाकर आप गुरु बनाएं। क्योंकि गुरु ही एक ऐसा साधन है जो आपको इस भवसागर से पार लेकर जाएगा। अब किसी झोले छाप को गुरु बना लें तो वो खुद भी डूबेंगे, अपने आप को भी, हमें भी डुबाएंगे। तो एक ऐसा गुरु बनाए कि जो आपको भगवान के पास लेके जाए, जो आपको भवसागर से पार करा दे। क्योंकि गुरु के बिना कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता, ये बड़ी समस्या है।
आप कितना भी साधना करें, कितना भी आप भजन करें, अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है, आपने कहीं से दीक्षा नहीं ली है, तो आप भवसागर से पार नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत गुरु बिनु भवन निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कितनी बड़ी बात मानस में आई कि अगर आप ब्रह्मा जी और शंकर के समान भी ऐश्वर्यशाली हैं और आपके एक जीवन में अगर गुरु नहीं है, तो भी आप भवसागर से पार नहीं हो सकते। गुरु का मतलब क्या है? ग माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमारे भीतर से अज्ञान रूपी अंधकार को निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश कर दे, वो गुरु है। और जीवन में सच्चा गुरु मिले, श्रेष्ठ गुरु मिले, ये प्रयास करो। और अगर लाख खोजने के बाद भी कोई गुरु ना मिले ना, तो आप मेरे श्री बाबा हनुमान को अपना गुरु बना लो। ये आपको श्री राघवेंद्र सरकार से मिलाकर ही छोड़ेंगे। श्री हनुमान जी के चरणों को पकड़ लीजिए, ये राम जी से मिला देंगे। लेकिन गुरु जीवन में श्रेष्ठ होने चाहिए। तो हनुमान जी के बारे में इतना खास क्या है? भक्त श्रोमणी है श्री हनुमान जी महाराज, विनम्र इतने हैं कि चरणों में पड़े रहते हैं, और प्रचंड इतने हैं कि पल भर में लंका फूंक कर आ जाते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज के बारे में मैं क्या बोलूं, वाणी मौन सी हो जाती है मेरी तो। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि अगर सच्ची भक्ति अगर आपको कोई जीवन में प्रदान कर सकता है, तो बाबा हनुमान ही प्रदान कर सकते हैं। भक्ति कैसी होनी चाहिए, निष्ठा कैसी होनी चाहिए, कोई हनुमान जी से सीखे। एक बार मैया जानकी अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो श्री हनुमान जी ने बहुत भोले भाव से पूछा, मैया आप ये सिंदूर अपनी मांग में क्यों लगा रही हैं? तो मैया ने कहा, बेटा इससे ना स्वामी की आयु वृद्धि होती है, स्वामी की लंबी आयु होती है, इसलिए मैं अपनी मांग में सिंदूर लगाती हूँ। तो हनुमान जी ने मन में विचार किया, मैया चुटकी भर सिंदूर लगाती है, अब चुटकी भर सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु की आयु में वृद्धि होती है, लेकिन जब ये हनुमान पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लेगा तो मेरे भगवान की आयु कितनी अधिक हो जाएगी। और आज हनुमान जी महाराज पूरे शरीर पर सिंदूर लपेटकर भगवान के सामने आ गए। भगवान बड़ी जोर जोर से हंसने लगे। भगवान ने कहा, बेटा ये तुमने क्या किया, आपने पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगा लिया? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने मैया को देखा था, मैया चुटकी भर सिंदूर लगाती थी अपनी मांग में। मैंने मैया से पूछा तो मैया ने बताया कि इससे आपकी आयु में वृद्धि होती है। तो प्रभु मैंने सोचा जब मैं अपने पूरे शरीर पर लगा लूँगा तो आपकी आयु की कितनी वृद्धि हो जाएगी, आपकी आयु कितनी लंबी हो जाएगी। प्रभु के नेत्रों से अश्रुपात हो गया। जब भगवान ने रावण को मार दिया तो अपनी संपूर्ण सेना से कहा कि आप लोग कुछ वरदान मांगो, जो आप चाहते हैं, कुछ भी मन में भाव है वो सब मांगो। किसी ने भक्ति मांगा, किसी ने वैराग्य मांगा, किसी ने भजन मांगा। तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, बेटा हनुमान आप भी कुछ मांगो, कोई पदवत आपको चाहिए, बताओ कौन सा पद हम आपको दें, क्या प्रदान करें। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरा ना एक पद से काम नहीं चलेगा, मुझे तो 2-2 पद देने पड़ेंगे आपको। प्रभु ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बताओ आपको क्या चाहिए, हम आपको सब प्रदान करेंगे। तो जैसे ये बात भगवान ने कही, श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के दोनों चरणों को पकड़ लिया और कहा, सरकार हमें कोई और पद नहीं चाहिए, हमें तो ये दोनों पद चाहिए। तो भक्ति सीखनी है तो श्री हनुमान जी महाराज से सीखिए। भगवान श्री राम ने एक बहुत सुंदर बात कही कि हनुमान मैं सबके ऋण से उऋण हो सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। और सच कहो तो मैं होना नहीं चाहता, मुझे सदैव तुम्हारा कर्जदार रहना है। भगवान ने कहा, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगर नासि तबहि। कि जब जीव मेरे सम्मुख आता है तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हनुमान तुमने मेरे जीवन में जो उपकार किया है, तुमने जो मेरे लिए किया है, मैं उस ऋण को कब ऋण नहीं हो सकता। जितना सबने मेरे लिए किया मैं उनके लिए सब कुछ करके उस ऋण से ऋण हो सकता हूँ, लेकिन तुमने जो किया। तो भगवान श्री राम भी हनुमान जी से इतना प्रेम करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेम लवकुश को नहीं मिला वो प्रेम श्री हनुमान जी महाराज को मिला है। जो प्रेम मैया जानकी ने लवकुश को नहीं दिया, अपने सगे पुत्रों को नहीं दिया, वो प्रेम मैया ने श्री हनुमान जी महाराज को दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, किसी देवता में इतनी शक्ति नहीं है जो आपको अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रदान कर सके। ये ताकत श्री हनुमान जी महाराज में। और ये शक्ति किसने दी? ये मैया जानकी ने श्री हनुमान जी महाराज को वरदान दिए
कि अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो, कि हे पुत्र तुम अजर हो जाओ, हे हनुमान तुम अमर हो जाओ। सारे सुंदर सुंदर वरदान हमारी मैया ने श्री हनुमान जी महाराज को दिए। तो जो प्रेम लवकुश को भी नहीं मिला वो श्री हनुमान जी महाराज को मिला। और देखिए ना आप, श्री हनुमान जी महाराज एक शक्ति के प्रतीक है, ऊर्जा के प्रतीक है, निष्काम भक्ति के प्रतीक है। निष्काम भक्ति सीखनी है तो श्री हनुमान जी महाराज से सीखिए। सर्व समर्थ होने के बावजूद भी श्री हनुमान जी महाराज इतने विनम्र हैं कि चरणों में पड़े रहते हैं। सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन कभी आप उनके श्रीमुख से नहीं सुन सकते कि मैंने किया। सब प्रभु श्री राम कर रहे हैं, और उनको अपना गुणगान सुनने में, अपने महिमा सुनने में कोई रुचि नहीं है। अगर हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना है तो भगवान श्री राम की चर्चा उनसे करो, और श्री राघवेंद्र सरकार को प्रसन्न करना है तो उनको सुंदरकांड सुनाओ। सुंदरकांड सुनने से श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न नहीं होते, सुंदरकांड सुनने से तो रघुनाथ जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं? जब आप श्री हनुमान जी महाराज को रघुनाथ जी का कोई चरित्र सुनाते हैं। महाभारत का एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि महाभारत के युद्ध से पहले प्रभु श्री कृष्ण श्री हनुमान जी महाराज के पास गए कि महाराज आपको युद्ध में चलना पड़ेगा और अर्जुन के रथ पर आपको बैठना है। तो हनुमान जी महाराज ने मना कर दिया। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु हम नहीं चलेंगे, क्योंकि देखो हम बिना भजन के रह नहीं सकते, हम बिना सत्संग के रह नहीं सकते, और वहाँ तो सत्संग का कोई नामो निशान होगा नहीं, वहाँ तो युद्ध तलवार खंजर यही सब चलेगा, तो हम तो नहीं जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हनुमान जी आप चलिए तो सही, आपको हम सत्संग भी सुनाएंगे, आपको हम कथा भी सुनाएंगे। तो एक संत बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि अर्जुन तो बहाना था, वास्तव में गीता तो श्री कृष्ण को हनुमान जी को सुनाना था, क्योंकि वचन देकर आए थे कि हम आपको गीता सुनाएंगे। तो श्री हनुमान जी परम रसिक हैं। प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, इनसे बड़ा कोई रसिक नहीं है। और अभी भी मैं प्रत्यक्ष रूप से देख पा रही हूँ, मुझे आभास हो रहा है कि श्री हनुमान जी महाराज यहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि जहाँ श्री राम की चर्चा हो वहाँ हनुमान जी महाराज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राम नाम कहते ही श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं, इतनी शक्ति है इस नाम में। बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब हम भगवान हनुमान जी का नाम लेते हैं, एक जगह है जो आज के वक्त में बहुत मानी जाती है, नीम करोली बाबा जी। आप कभी गए हैं? बाबा का एक स्थान है वृंदावन में जहाँ बाबा ने अपना शरीर छोड़ा था, तो वहाँ मैं अक्सर जाती हूँ और अपना बहुत समय बिताती हूँ। बहुत अद्भुत ऊर्जा है वहाँ की, बहुत अद्भुत एनर्जी है वहाँ की, और बाबा महाराज साधारण नहीं है। जय 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 श्री भगवंता, तुम हो साक्षात हनुमंता। बाबा नीम करौली में और श्री हनुमान जी महाराज में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं श्री बाबा महाराज ने इस कलिकाल में रह करके, और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है। मेरे साथ एक बहुत विचित्र लीला हुई, मैंने कभी शेयर नहीं किया, क्योंकि कहते हैं कि जो ऐसी कृपा आपके ऊपर हो तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि आज मैं सबको बताऊं। मैं बाबा के आश्रम गई वृंदावन, तो बाबा का एक कक्ष है जहाँ से बैठकर बाबा सबको दर्शन देते थे। तो वहाँ तख्त लगा है, उनका बेड है, तो वहाँ उस बेड को सभी प्रणाम करते हैं। तो मैं भी गई वहाँ, मैंने प्रणाम किया। तो जब मैंने प्रणाम किया तो एक गुलाब की पंखड़ी मेरे माथे से चिपक गई। ओके। गर्मी का समय था। अब जब मैंने शीशे में, वहाँ बाबा का एक चित्रपट लगा है जो शीशे का है, तो उसमें आपको अपना चेहरा भी दिख जाता है। तो जब मैंने उधर देखा तो मैंने कहा ये तो पंखड़ी लगी है, यानी कुछ तो है। तो लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ है। तो मैं अंदर ही अंदर कह रही थी बाबा अगर ये आज आपका आशीर्वाद और कृपा है ना, आज ये पंखड़ी टस से मस नहीं होगी। मैं अमित जी पूरे आश्रम में घूमी, पूरे आश्रम में इधर से उधर चक्कर लगाए, भजन किया, ये सारी चीज़ें करी। और आश्रम से मेरे घर की दूरी लगभग 10 मिनट की है, और मैं स्कूटी से गई, क्योंकि वृंदावन में गाड़ी का बहुत, वहाँ स्कूटी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो मैं स्कूटी से गई। अब स्कूटी पे आप सोचिए ना कितनी तेज हवा चलती है, दुपट्टा उड़ रहा होता है, बाल उड़ रहे होते हैं, लेकिन यू वॉन्ट बिलीव मेरी पंखड़ी गुलाब की टस से मस नहीं हुई है। मेरे नेत्रों में अश्रु आ गए थे जब मैं घर आई। जब तक मैंने उस पंखड़ी को अपने हाथ से हटाकर उस बॉक्स में नहीं रखा, तब तक वो पंखड़ी मेरे माथे से हिली नहीं। ये कृपा है उनकी। जब आप उनको मानने लगते हैं ना, तो वो कहावत है ना कि विश्वास है तो इस माइक में भगवान है।
करेक्ट। विश्वास है तो उस माइक की डोरी में भगवान है, और अगर विश्वास नहीं है तो शायद कहीं भी भगवान नहीं है। मत ढूंढ मुझे आसमान की गर्दिशों में, मत ढूंढ मुझे आसमान की गर्दिशों में, अगर मैं तेरे भीतर नहीं हूँ तो शायद कहीं भी नहीं हूँ। क्या बात है। परमात्मा महसूस करने की चीज़ है। लोग कहते हैं आपने भगवान को देखा है क्या? हम कहते हैं बिल्कुल देखा है। ये जो बांके बिहारी का अपन दर्शन करने जा रहे हैं, बांके बिहारी की मूर्ति नहीं, साक्षात यहाँ विराजमान है। बांके बिहारी को पसीना आता है, बांके बिहारी को भूख लगती है, बांके बिहारी शयन करते हैं, बांके बिहारी नाचते हैं। आप गर्मियों में जब दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा आभास होगा कि बिहारी जी को कितनी गर्मी लग रही है। और गोस्वामी जन बताते हैं कि जब हम आफ्टर आरती जब बिहारी जी को शयन कराते हैं ना, तो उनके वस्त्र गीले होते हैं। ये कोई मूर्तियाँ नहीं है। हमेशा कहते जिसने बांके बिहारी को साक्षात देख लिया उसने साक्षात गोविंद को देख लिया। बिल्कुल सर। तो हमने देखा भगवान को, क्यों नहीं देखा? हमें आभास है उनका, हमारे अभी भी बैठे हैं हमारे सामने। शंख चक्र गदा पद्म लेकर आएंगे तब भी भगवान नहीं आएंगे। भगवान तो आपके हृदय में होने चाहिए, और ऐसी भावना मन में होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का दर्शन हो। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का दर्शन होना चाहिए, जो कि बाबा तुलसी को होता था। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कि मैं सकल जगत के लोगों को सीता राम जी का स्वरूप मानकर प्रणाम करता हूँ। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी है गई लाल। अपनी दृष्टि को ऐसा बनाओ कि हर जगह परमात्मा का दर्शन हो, हर व्यक्ति में परमात्मा, और है भी ना। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। ऐसा कौन है जिसके अंदर परमात्मा नहीं है? व्यक्ति मृत कब कहलाता है? जब इस शरीर से चेतना निकलती है। वो चेतना कौन है? वो चेतना तो ब्रह्म है। जब इस शरीर से ब्रह्म निकलता है, चेतना निकलती है, तो व्यक्ति मृत हो जाता है। हम सबके अंदर ब्रह्म है, लेकिन हमें जानना है। हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, हमने कभी भगवान को अंदर नहीं ढूंढा। कभी एकांत में बैठकर ना अपने आप से प्रश्न कोई व्यक्ति करे कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, भगवान ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है। जब निरंतर 45 मिनट तक आप स्वयं से प्रश्न करेंगे ना, तो आपके अंदर से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलेगी कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। और जीवन का वास्तविक आनंद केवल और केवल भगवान की शरण में है, भगवान के नाम में है। ऐसे ही लोग पागल नहीं है जो लाखों लाखों की भीड़ आज मंदिरों में लगी है। ऐसे ही लोग पागल नहीं है जो विदेशी लोग अपना सुख सुविधाएं छोड़ के आज वृंदावन में हरे कृष्ण कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये लोग पागल नहीं है। जब तक आपको रस नहीं आएगा, आप ये पागलपन आपके अंदर आ ही नहीं सकता है। तो भागदौड़ भरी जिंदगी में समय निकाल कर हम प्रयास करें कि दिन भर आप कुछ भी करें, आधा घंटा सायंकाल आप भगवान का कीर्तन करें, बस सत्संग करें। कोई ऐसा मित्र ढूंढ लें जिसके साथ हरी चर्चा हो सके, क्योंकि हमारे जीवन में मित्रों का बहुत असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा। करेक्ट। संगति का बहुत असर पड़ता है। अगर आपका मित्र शराबी है और आप उसके साथ रहते हैं, यकीन मानिए आपको एक ना एक दिन शराबी बना ही देगा। आप कितना बचेंगे उससे? अरे भाई एक ढक्कन कुछ नहीं होता है, तू पी तो सही। और अगर आपका मित्र वैष्णव है और आप उसके संग रहते, यकीन मानिए आपको एक ना एक दिन भगवान का परम भक्त बना ही देगा। तो संग का बहुत असर पड़ता है, इसलिए प्रयास करें कि अच्छे लोगों के साथ रहें। जीवन में भले मित्र एक हो, लेकिन अच्छा मित्र होना चाहिए। जीवन में भीड़ भाड़ की आवश्यकता नहीं है। ये जीवन कोई सब्जी मंडी नहीं है। भीड़ रखने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में कम लोग हों, चुनिंदा लोग हों, लेकिन भगवान के भक्त हों, वैष्णव हों, अच्छे लोग हों। ये हम प्रयास करें, क्योंकि एक दूसरे से बहुत सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही। जैसा आपने कहा वैष्णव होने चाहिए, आज के टाइम पे अल्कोहल है, नॉन वेजिटेरियन फूड है या तामसिक खाना, इसका हमारे चरित्र पर या हमारे आवरण पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है इसका? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। ये हमारे बुजुर्गों की कहावत है जो बहुत सत्य है। आप इस प्रकार का तामसिक भोजन करते हैं तो ये आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। भागवत जी में हमारे यहाँ 28 प्रकार के नरक बताए हैं, और जिनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक नरक है ना, वो उस नरक का नाम है कुंभी पाक। ओके। और ये उन लोगों को मिलता है जो मांसाहार का सेवन करते हैं।
जो जीव हिंसा करते हैं। और वर्णन ऐसा आता है कि सबसे खतरनाक नरक है ये, इतना तकलीफ इतना कष्ट यहाँ मिलता है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। परीक्षित जी ने प्रश्न किया था भागवत जी में सुखदेव जी से कि मुझे बताइए इसमें क्या होता है। तो सुखदेव जी ने कहा था कि परीक्षित, एक बहुत बड़ी कढ़ाई में हजारों मन तेल उबाला जाता है, इतना तेज उबाला जाता है कि अगर उसके आसपास भी कोई रहे तो जल के भस्म हो जाए, इतना तेज उसको उबाला जाता है। और उस खौलते हुए उबलते हुए तेल में उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है। आप विचार करो कितना कष्ट होता हो, कितनी तकलीफ होती होगी। और आज का मानव इतना स्वार्थी क्यों हो गया है कि अपने आप को हष्ट-पुष्ट करने के लिए छोटे-छोटे पशु पक्षियों को मारकर खा जाता है। कहाँ गई वो एक दया नाम की चीज देखने को नहीं मिल रही है। जब डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है ना, तो छोटे से इंजेक्शन से नानी का दूध याद आ जाता है, लोग रोना शुरू कर देते हैं। आप विचार करो, एक छोटे से पशु पर, छोटे से पक्षी पर आप तलवार चलाते हैं। हाँ, कितने कष्ट की बात है। और छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है। आज का आदमी कितना विचित्र हो गया है। अगर भोजन में बाल निकल आए गलती से तो थाली साइड कर देगा कि हम इस भोजन को नहीं करें। अब बाल इतना अपवित्र हो गया क्या? एक तरफ आप मरे हुए जीव को खा रहे हैं, वहाँ रे इंसान तेरी फितरत, लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है। जब किसी के संस्कार में जाते हैं तो घर आके पूरा शुद्धि करते हैं। वहाँ रे इंसान अजीब है तेरी फितरत, तू लाश को हाथ लगाता है तो तू नहाता है, और खुद बेजुबान जीव को तू लाश बना कर खाता है। My God. बहुत सोचने की बात है। मैं सबसे प्रार्थना करूंगी जितने भी दर्शक इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मांसाहार का सेवन ना करें, क्योंकि इसका वो परिणाम आपको भोगना पड़ेगा जिससे आपको कोई बचा नहीं पाएगा। लोग कहते हैं जी हम किसी का बुरा नहीं करते, हम किसी गलत नहीं करते, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? अरे आपने अपने भोजन को देखा है? आप क्या खा रहे हैं? आपकी वजह से न जाने कितने पशुओं को रोज कटना पड़ रहा है, कितने पक्षियों को रोज मरना पड़ रहा है। जिस दिन आप खाना बंद कर देंगे ये लोग क्यों कटेंगे? जिस प्रकार से आप भगवान की संतान है, वैसे छोटे छोटे पशु पक्षी भी भगवान के संतान है। इनके भी भाई बहन होते हैं, इनके भी माता पिता होते हैं, इनका भी परिवार होता है, इनका भी कुटुंब होता है। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगी कि ये सारी चीज़ों को आप छोड़ें। और हमारे यहाँ देखो इतना सुंदर भोजन है, हजारों प्रकार के फल हैं, हजारों प्रकार की सब्जियां हैं, आप वो खाइए। लोग कहते हैं जी विटामिन होता है, प्रोटीन होता है जी। अरे जितना प्रोटीन आपको अंडे से मिलता है उतना 2 आंवले खाने से मिल जाता है। आप आंवले खाइए ना, आप अंडे क्यों खाते हैं? तो हमारे यहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी, हमारे आयुर्वेद में हर प्रकार का भोजन है, हर प्रकार की दवाइयाँ हैं। आपको जीव हिंसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे आयुर्वेद को फॉलो करेंगे तो। और दूसरी बात है शराब। ये तो मतलब मैं क्या ही कहूँ। शराब शब्द में कितने शब्द होते हैं? 3। शराब, हाँ। श यानी कि 100%, रा यानी कि राक्षसों जैसा, ब यानी कि बना देने वाला पेय पदार्थ। जो 100% आपको राक्षसों जैसा बना दे उसका नाम है भैया शराब। लेकिन फिर भी लोग पीते हैं, क्योंकि शराब पीने के बाद लोगों को कहाँ होश रहता है, बुद्धि। ऐसी ऐसी हरकत करते हैं जो वो कभी जीवन में नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्धि तो है ही नहीं ना। और हिंदी में कहते हैं मदरा। म यानी कि मरघट, दी यानी कि दिखाने वाला, रा यानी कि रास्ता। जो समय से पहले आपको मरघट दिखा दे उसका नाम है मदरा, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। ये बहुत गलत बात है। और देखो भैया, इतने सस्ते नशे काहे को करते हो? नशा करना है तो राम नाम का नशा करो, जिसका एक बार नशा करने के बाद जीवन भर सुरूर उतरे ही ना। ये तो बहुत सस्ते नशे हैं, सुबह नशा करते शाम को उतर जाता है। अगर मदरा पीनी है तो प्रभु के नाम की मदरा पियो, प्रेम मदरा पियो। जिस प्रेम मदरा को पीने के बाद फिर कुछ और पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए सस्ते नशों से बाहर निकलो और अच्छे अच्छे नशे करो, भगवान के नाम का नशा करो। बहुत वाह वाह। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी मैसेज भी था। और सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे को लगता है कि आपका कनेक्शन खुद भगवान से, भगवान श्री कृष्ण से, बाबा हनुमान से इतना गहरा है, वो साफ झलक भी रहा है। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो भी इस भाव को समझ पा रहे होंगे। और मैं आई थिंक मैं बोल भी रहा था शायद आपको कि
किसी न किसी माध्यम से ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है। और मैं इतना आज फॉर्चुनेट महसूस कर रहा हूँ कि हमारे माध्यम से आज हम माध्यम हैं, हमारे माध्यम से, वैसे नहीं, एक्चुअली आप तो भेजने वाले तो आप हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब लोगों को ये समझ आने लगती है कि भगवान क्या है, वहाँ तक पहुँचने का सही रास्ता क्या है, तो लोग भटकना छोड़कर एक सही जगह पर लग जाते हैं। और आपने इतना वक्त दिया और जो दिल से आपने ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस की, सच बोल रहा हूँ मैं आपको, मैंने बहुत दिनों बाद ऐसा दिल को छूने वाला पॉडकास्ट आज किया। So kind of you. तो Thank you. और मैं सच में ये महसूस कर रहा हूँ कि वापस से यही बात मैं बार बार बोलता हूँ, आज वापस से रिपीट करूँगा कि हम इतने करीब से आपका भागवत सुनने का मौका हमें तभी मिल पाया कि क्योंकि हम पॉडकास्ट करते हैं। तो पॉडकास्ट करने का वापस से आज इतना बड़ा फ़ायदा आज हमें वापस से मिला। और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, आप भी ये महसूस कर पा रहे होंगे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आज इस पॉडकास्ट के बाद ही आप अपने आप को भगवान के समीप महसूस कर पा रहे होंगे। कोई ऐसा मैसेज फाइनली जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? मैं एक ही बात कहूँगी आप सबसे कि अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाओ कि है श्वास जब तक ज़िंदगी में जश्न होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत बहुमूल्य है। प्रभु ने विशेष कृपा करी है जो आज हमको ये जीवन प्राप्त हुआ है। तो अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि है श्वास जब तक ज़िंदगी में जश्न होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, अपना मन बन जाए राधिका और अपनी खुशियाँ श्री कृष्ण होना चाहिए। बात है, क्या बात है। जीवन का आधार बिंदु केवल और केवल भगवान श्री भगवान। कृष्ण होने चाहिए और कुछ नहीं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो आई एम श्योर जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं इस भाव को समझ पा रहे हैं। और लेकिन मैं इसके बावजूद भी मैं मैम का जो सोशल मीडिया के लिंक है मैं वो ज़रूर डालूंगा। ये जो जितना भी ज्ञान हम पिछले एक सवा घंटे में आज मिल पाया, मुझे लगता है कि शायद जो बात भी की, संगत के बारे में आपने बात की, वो संगत बहुत ज़रूरी है, सत्संग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसका कंसिस्टेंट डोज बहुत ज़रूरी है इस तरह का। तो जो कि मैं चाहूँगा कि आप वो डायरेक्टली लें। और वापस से आपको तहे दिल से धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम पर आज भगवान हनुमान, भगवान श्री कृष्ण की ये कृपा है कि आप आज हमारे पॉडकास्ट के लिए आ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बुलाया, आपने आमंत्रित किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आशा करते हैं किसी प्रकार से हम आपके माध्यम से जो सेवा आप जो कर रहे हैं, लोगों तक अच्छे संदेश आप जो पहुंचा रहे हैं, जो समाज में जागरूकता आप लेकर आ रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर ऐसे ही आपके ऊपर खूब कृपा करे और आपके द्वारा लोगों का मार्गदर्शन होता रहे। And again, thank you so much for having me. Thank you Thank so you. much. It was Thank you really so pleasure talking to you. Thank you so much. Thanks, same here, ma'am. Thank you so much. Thank you.